लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से, जीत लेंगे कुर्सी से। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। 21,000 से कम नहीं। रोजी रोटी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। आज करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। आज करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। अभी तो यह अंगड़ाई है, आशा यूनियन जिंदाबाद, 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 आशा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1 मार्च को राज्यव्यापी बंदी का आह्वान किया था। पूरे प्रदेश में बहुत शानदार तरीके से आशा कर्मियों ने बंद को सफल बनाया। जगह जगह पर प्रदर्शन किए, धरने दिए और अपने सवाल भारत के राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाए। जिस साहस के साथ इस बंदी को उन्होंने सफल किया, उसके लिए उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की सभी पदाधिकारियों को और पूरे प्रदेश की आशा बहनों को ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। और तथा उनसे एक अपील है कि आने वाले दिनों में जो इसके और आह्वान है, जिसके तहत 3 मार्च को तहसीलों में प्रदर्शन, 13 मार्च को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन और 17 मार्च को मंडलायुक्त कार्यालयों का में प्रदर्शन का जो आह्वान है, उस आह्वान को भी आज के कार्यक्रम की तरह ही पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ सफल करेंगी और अपने सवालों को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाने का काम करेंगी। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस और उससे जुड़ी हुई समस्त यूनियनें आपके इस आंदोलन के साथ हैं। और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम पुष्पलता साहू है। आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक। हमारी आशा बहनें कोई काम नहीं करेंगी, पूरे प्रदेश की सारी आशाएं अपने प्रदेश की, अपने यूपीएससी पीएससी पे शांतिपूर्वक बैठी हुई हैं या कोई काम नहीं कर रही हैं। हमारा बस एक ही नारा है, आज करो अर्जेंट करो, आशा को परमानेंट करो। 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा यही नारा है सभी बहनों से कि सभी आशा बहनें एक होकर इस बार की लड़ाई अपने लिए लड़ें और लड़ते हुए अपने काम को करते हुए शांतिपूर्वक अपने मांगों को पूरी करें। मेरा नाम नीलम जायसवाल, मैं गल्ला बाज़ार की आशा वर्कर हूं और हम लोग जो है उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन की तरफ से काम करना चाहते हैं। मतलब अपने जो हमारी आशाएं बहनें हैं, बहुएं हैं, उन लोगों की तरफ से आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम लोगों के साथ बहुत मतलब हम लोगों की बातों को रखा नहीं जा रहा है, उसी बातों को हम अपनी सब मिल करके सारी आशाएं बहनें हम मतलब सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुने। कोई हम लोगों का कोई सहयोग नहीं कर रहा है, कोई हम लोगों की बात को सुनना नहीं चाहता है। जैसे प्रदेश भर में जितनी आशाएं हैं, हम लोग इतना वर्क करते हैं, इतना श्रम करते हैं, लेकिन हम लोगों को जैसे 5-5, 6-6 महीने का वेतन नहीं वेतन हम लोग को वेतन कहाँ मिलता है। मानदेय जो हम लोग का है वो 2-2, 3-3 महीने तक नहीं मिलता है। इसके अलावा जो काम हम लोगों से करवाया जाता है उसमें भी काम आज करते हैं हम, पैसा हम लोगों का साल भर तक नहीं आता है। तो इसी सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों का सहयोग करें और ये चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और हम लोगों ने आज अपने जितने वर्कर हैं सब लोगों ने काम को अल्प विराम दिया है, यानी कि कोई काम करना नहीं चाहता है। सब लोगों ने काम बंदी किया हुआ है, तो धरना प्रदर्शन है। इसीलिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। कृपया करके हमारी बातों को अगर सुना जाए
तो हम लोगों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी सरकार निकलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आज करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, आज करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। आशा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम है राजेश्वरी, मेरी यूपीएससी है बड़ा बघाड़ा। मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। आज मैं धरने पे बैठी ज़रूर हूँ, पर यह है कि मेरे साथ गलत वो हो रहा है। मेरे अक्टूबर से मेरी कोई मानदेय नहीं मिला है और ना ही दिया जाएगा। सीधा बोल दिया गया है कि आप काम नहीं करती हैं, आपको मानदेय नहीं दिया जाएगा। और मैंने जबकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सर्वे पूरा मैंने किया, तो वो उनके जेब में जाता है। मुझे WHO कहा कि आप टीका कार्ड लेते आइए, मैं टीका कार्ड लेकर भाग के आई। क्या मेरा पैर नहीं है? मेरा तो पैसा नहीं लगता है। पर वैसे ही जैसे कुत्तों की तरह मुझे दौड़ाया जाता है, वो अगर मैं कुत्तों की तरह काम करूँगी तो अच्छा है, अगर नहीं करूँगी तो तुम काम नहीं करती हो। ये मेरे साथ है। मेरी मोबाइल जनवरी को 14 जनवरी को खो गई थी। उस पर यह कहा जा रहा था आप काम नहीं कर रही, आपकी सीधी तनख्वाह है, वो मानदेय नहीं मिलेगा। मुझे कहा गया है सिर्फ मेरी फरवरी की मानदेय दिया जा रहा है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की नहीं दिया जा रहा है। मुझे कहा गया है कि तुम काम नहीं करी, जबकि जनवरी में पूरा सर्वे करवाया गया, फिर भी ये कहा गया है कि आपको मानदेय नहीं मिलेगा। सीधा बोला गया है। ठीक है, धन्यवाद। एससी गल्ला बाज़ार की मतलब कार्यकर्ती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि जो हम सब जितना श्रम करते हैं उसका हम लोगों को मानदेय नहीं मिल पाता है, और हम को मानदेय के अलावा हम लोगों को स्थायी मतलब कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और स्वास्थ्य के लिए हम जैसे हम सब काम करते हैं, कुछ भी हमारे साथ दुर्घटना होती है तो उसके लिए बीमा हम लोग को रखा जाए, बीमा दिया जाए। और प्लस हम लोगों को जो 60 साल के बाद हम ये काम नहीं कर सकते, प्लस रिटायरमेंट भी हम लोग को दिया जाए। इसके लिए हम मतलब इसी सब के लिए हम लोग अपना बात को रखने के लिए मतलब रख रहे हैं, और इसी से हम आज यहाँ अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारी सभी आशाएं बहनों की बातों को सुना, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट करिए आप लोग। हम लोगों को आपकी सहायता की ज़रूरत है, और मेरी बहनों ने जो जो बातें आप लोगों से कहीं उसको ध्यान रखकर ही आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करिए। हम लोग ये चाहते हैं जिस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं उसी तरीके से हम लोगों को मान सम्मान और जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसको बढ़ाया जाए। और बस मैं आखिरी बात यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनों की तरफ से सब लोगों को यही है कि हमारी बातों को ध्यान रख करके हम लोगों को और भी मतलब हम जितने वर्कर हैं सबको सपोर्ट दिया जाए, और जो हमारी प्रोत्साहन राशि है उसको बढ़ाया जाए और हमारी मेहनत को समझा जाए। इसी बातों को रखते हुए मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।